हेलो ऑल ऑफ यू। तो क्लास 10th की तैयारी हम लोग मिल के कर रहे हैं। इसमें आकाश सर आपको फिजिक्स के लिए काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। उनके वीडियोस, उनके शॉर्ट्स आप देख रहे होंगे, जिससे मुझे लगता है कि आपके न्यूमेरिकल्स और आपके जो डाउट है चैप्टर के वो क्लियर हो रहे होंगे। अभी एक वीडियो क्लास 10th का आकाश सर का आया, उसके पहले एक वन शॉट वीडियो मेरा केमिस्ट्री का आया। अब अगर उस वन शॉट वीडियो को आप देख रहे होंगे तो उसमें ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स बुक के हैं, एनसीईआरटी के हैं, जिसको आपने पढ़ा है, और पढ़ने के बाद आपका रिवीजन जो है वो अच्छे से इस शॉर्ट से हो रहा होगा। ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि सारी चीज़ें जो एक चैप्टर की होनी चाहिए वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर किसी ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, वीडियो देख रहा है, तो उसको थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा के, ठीक है, 2x पे करके या 1.75 पे करके उस वीडियो को चाहे तो वो देख सकता है और अपनी कोशिश करेगा कि उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर ले। तो वन शॉट आगे भी आते रहेंगे, चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे और आपकी पूरी हेल्प होगी उस वन शॉट से। अभी जो आज का वीडियो है, ये वीडियो हम एमसीक्यूज की एक सीरीज कर रहे थे, जिसमें चैप्टर फर्स्ट किया गया, चैप्टर सेकंड कर रहे थे। उस चैप्टर सेकंड में कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले वाले एमसीक्यूज के पार्ट में किए थे, जो पार्ट 5 था। अब ये एमसीक्यूज का पार्ट 6 है, जिसमें हम साइंस के कुछ चैप्टर को करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, और आपके जो भी उस क्वेश्चन के जो छोटे पॉइंट्स होंगे जो आप छोड़ देते हैं जब चैप्टर को रीड करते हैं, या जब टीचर्स बताता है तो वहां आपका दिमाग स्ट्राइक नहीं करता, वो यहाँ से क्लियर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा, उसकी कोशिश कीजिएगा कि आप सॉल्व कीजिए। मैं थोड़ा टाइम आपको दूंगा कि आप सोच सकिए और उस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ठीक है, मैं कुछ समय आपको दूंगा उस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के पार्ट 6 को। ये यूट्यूब चैनल जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन acid contains larger amount of acid, it is said to be dilute, concentrated, monobasic, polybasic। इसका एक बार कोशिश कीजिएगा आप आंसर देने के लिए। डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, मोनोबेसिक या पॉलीबेसिक, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन है व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंटेन्स लार्जर अमाउंट ऑफ एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कंसंट्रेटेड। कैसा होगा? कंसंट्रेटेड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? कौन सा एसिड इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है? ऑप्शन फर्स्ट HCl, ऑप्शन सेकंड CH3COOH, ऑप्शन थर्ड लेमन जूस, या ऑप्शन डी फोर्थ प्योर मिल्क। तो अब अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आपको पीएच ये क्लियर होना चाहिए कि पीएच कितना होता है तो वो एसिड कहलाता है, और पीएच कितना होता है तो वो बेस कहलाता है, या फिर न्यूट्रल के लिए पीएच वैल्यू कितनी होती है। ठीक, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका मतलब पीएच की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। कितनी डिक्रीज होगी तो वो एसिडिक होगा, और कितने ज्यादा डिक्रीज होगी कि वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे HCl, CH3COOH, लेमन जूस या प्योर मिल्क। सबकी पीएच वैल्यू लिखी हुई है। इस HCl की पीएच वैल्यू 1, इसकी पीएच वैल्यू 5, इसकी पीएच वैल्यू 2.2 और लास्ट इसकी पीएच वैल्यू है 6। तो अगर पीएच वैल्यू को आप देखेंगे 99% ये तो क्लियर है कि एग्जाम में ये पीएच वैल्यू नहीं दी रहेगी। ये मैंने आपके हेल्प के लिए कि आप पीएच से ये बता पाइए कि ये एसिडिक है या नहीं है, या स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। यहां पे मैंने इसको डाल दिया कि पीएच वैल्यू आपको दे देते हैं। अब तो ये आपके लिए इजी होगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो सबसे कम पीएच वैल्यू HCl की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो HCl होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, NaHCO3 फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ। NaHCO3 ये बनता है किसके रिएक्शन से? NaOH प्लस H2CO3, NaCl प्लस H2CO2, Na2CO3 प्लस HCl, NaOH प्लस Na2CO3। चार ऑप्शन है, एक बार देखिएगा। ये रिएक्शन अगर आपको याद होगा तो एग्जाम में ये तो क्लियर है कि टू द पॉइंट जो आपके बुक में लिखा हुआ है वो कट कॉपी पेस्ट नहीं होने वाला। इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चंस को एग्जामिनर तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो वो वहीं से लेते हैं, बस उसके फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं। ये एक रिएक्शन है जो आपके बुक से ही रिलेट करता है,
एक बार इस पे ध्यान दीजिएगा कि NaHCO3 किससे बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट NaOH प्लस H2CO3, ऑप्शन सेकंड NaCl प्लस H2CO3, ऑप्शन थर्ड Na2CO3 प्लस HCl एंड ऑप्शन डी NaOH प्लस Na2CO3। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए NaOH प्लस H2CO3। अब आप एक काम करेंगे कि इस NaHCO3 का केमिकल नाम क्या है और जनरल नाम क्या है, ये आप दोनों बताएंगे और कोशिश करेंगे कि इसको आप नोट करते चलिए कि NaHCO3 को क्या कहते हैं। ठीक है, ये भी एक 4 ऑप्शन बना के एक विकल्प दे के आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए NaOH प्लस H2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH वैल्यू लेस देन 7, अगर pH वैल्यू 7 से कम हो गया इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन इज, अगर pH वैल्यू 7 से कम हो गया, pH लेस देन 7, अगर ये 7 से कम हो गया तो क्या होगा। तो ये तो क्लियर होना चाहिए कि 7 से कम हो गया इसका मतलब 7 क्या होता है और 7 से ज्यादा क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर एसिडिक होगा, बेसिक, न्यूट्रल या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से इस पीएच का सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि क्या होगा, इससे इजी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। इसका आंसर आप बताइए कि एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीन ही कंडीशन है कि कोई भी सोल्यूशन एसिडिक कब हो सकता है, बेसिक कब हो सकता है या फिर वो न्यूट्रल कब होता है। ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। इसका आंसर कोशिश कीजिए, आप हमें बताइए। नेक्स्ट है, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन, लैक्टिक एसिड एक एसिड है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, इज प्रेजेंट इन, ये कहां पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ऑरेंज में, टी में, कर्ड में या विनेगर में। चार ऑप्शन है, ऑरेंज, टी, कर्ड या विनेगर। एक एसिड है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपको पता होगा, कर्ड। कर्ड मींस दही। दही जो होता है वो स्वाद में, टेस्ट में खट्टा होता है और उसमें जो एसिड पाया जाता है उस एसिड को बोलते हैं लैक्टिक एसिड। अब अगर इस लैक्टिक एसिड को थोड़ा सा हम और पीछे जाएं तो दही जो बनता है वो दूध से बनता है, मिल्क से। तो मिल्क में क्या पाया जाता है, मिल्क में क्या पाया जाता है, क्या उसमें एसिड पाया जाता है। अगर एसिड नहीं पाया जाता है तो क्या पाया जाता है, ये आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, metals like sodium, potassium and calcium react with an acid to liberate। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीन मेटल के नाम दिए गए हैं। ये अगर रिएक्ट करते हैं किसी एसिड के साथ तो क्या बनाते हैं, क्या देते हैं। बनाते मतलब तो कुछ ना कुछ तो सॉल्ट या कुछ बनता ही होगा। उस सॉल्ट के साथ साथ क्या बनता है ये मैं वन शॉट वीडियो में अभी आपको बताया हूं कि रिलीज क्या होता है। इसका जो क्वेश्चन बना था वो ये क्वेश्चन बना था, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या होता है जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है। इसका वन शॉट वीडियो आपके पास जरूर आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ना तो CO2 होगा, ना ही NH3 होगा, ना ही O2 होगा। राइट आंसर होगा H2। हाइड्रोजन गैस निकलती है जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है। फॉर्मर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल बाय एडिंग। किसान किस चीज का यूज करते हैं न्यूट्रलाइज, न्यूट्रल करने के लिए। किसको, इफेक्ट ऑफ एसिडिटी को, एसिडिटी के इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए फॉर्मर किस चीज का यूज करते हैं, किसमें, सॉइल में, मिट्टी में। क्या ऐड करते हैं, स्लैग लाइम, जिप्सम, कास्टिक सोडा या बेकिंग सोडा। चार ऑप्शन है, स्लैग लाइम, जिप्सम, कास्टिक सोडा या बेकिंग सोडा। किसान इसमें से किसका यूज करते हैं, स्लैग लाइम, जिप्सम, कास्टिक सोडा या बेकिंग सोडा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा स्लैग लाइम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिश कीजिए कि आप खुद भी एक पेन कॉपी लेके ऑप्शन को नोट करते रहिए कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे बताने से पहले आप कोशिश कीजिए कि खुद से आंसर दीजिए। गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, वो अभी की गलती करना अच्छा है, बाद की गलती से जब आपका एग्जाम आएगा।
अभी आप गलत कर लोगे, उसको आप सीख के सही कर सकते हो। तो कोशिश कर लो, एक पेन ले लो, एक कॉपी ले लो आप, और उस पर आप केवल क्वेश्चन नंबर लिख के ऑप्शन लिखिए, कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट में उसको मिला लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा, या एट ए टाइम तुरंत करा लीजिए मैच, क्योंकि मैं आंसर तुरंत बताते चल रहा हूं। नेक्स्ट है CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O। मैं क्वेश्चन से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि इसका नाम क्या है, यह आप बताएंगे या नोट कर लेंगे। इन दिस कंपाउंड द वाटर मॉलिक्यूल्स इज, इस कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल है, क्या है? प्योर वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सोडा वाटर, नन ऑफ दीज। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मतलब ये जो वाटर है, ये वाटर किस फॉर्म में है? तो क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड? इसमें सबसे वीक एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, वीक एसिड की बात की जा रही है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, फिर वही बात पीएच की। तो आपको ये पता होना चाहिए दो चीजें, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है। ये चार क्वेश्चन आपको इस पीएच से तो पता ही नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। नेक्स्ट है वीक एसिड और बेस। ये इतना आप पता कर लीजिए, अगर आपको पता है तो आप हमें भी जरूर बताइएगा, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक बेस कौन सा है। क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है वो एक ऐसा एसिड होता है जो सबसे वीक होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी? मैंने यहां पे एक चीज मेंशन किया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि पीओपी का फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो एक टॉपिक है आपके चैप्टर सेकंड में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O, CaSO4.3H2O, CaSO4.1/2H2O, CaCO3.1/2H2O। अगर आपने पीओपी पढ़ा होगा और जिप्सम पढ़ा होगा तो जरूर इसमें से कोई एक मैच कर रहा होगा। CaSO4.2H2O, 3H2O, 1/2H2O या CaCO3.12H2O। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा CaSO4.12H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ H2O। अब आप बताएंगे नेक्स्ट कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। जिप्सम टेम्परेचर क्या होता है उसका? पहला तो फॉर्मूला, दूसरा टेम्परेचर। मैंने टेम्परेचर आपको दोनों बताया था, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, दोनों बताया गया था। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको वो याद रहे, एग्जाम तक याद रहे, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। ये मैं शायद पहले दिन से बोल रहा हूं कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, पीओपी, जिप्सम, इन सब का फॉर्मूला आपकी जुबान पे होना चाहिए, इनका केमिकल नाम भी होना चाहिए, केमिकल नेम भी आपको पता होना चाहिए। तो बेकिंग सोडा का जो है वो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? क्या वो Na2CO3 होगा, Na2CO3.10H2O होगा, NaHCO3 होगा या NaOH होगा? तो ये तो एकदम बकवास वाली बात है कि NaOH तो हो नहीं सकता, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ऊपर के तीन ऑप्शन में से अब आप चूज कीजिए, Na2CO3, Na2CO3.10H2O या NaHCO3। अभी इसी NaHCO3 का नाम पहले भी आया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा NaHCO3। NaHCO3 का फॉर्मेशन, NaHCO3 का जनरल नाम और NaHCO3 का केमिकल नाम। ये तीनों चारों बातें आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, और ऑप्शन में भी 4 ऑप्शन में से मल्टीपल को चूज किया गया है, इसमें से 1 2 3 4। देखते हैं, what happens when a solution of an acid is mixed with solution of base in test tube। कहने के लिए बड़ा, अगर इसको एक लाइन में हम बोल दें ऐसे कि क्या होता है अगर किसी टेस्ट ट्यूब में एसिड और बेस के सॉल्यूशन को लेते हैं। What happens when solution of an acid is mixed? Solution of an acid is mixed with solution of base। तो एसिड बेस रिएक्शन है ये। क्या होता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं? तो अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस 4 ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा सही है। फर्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, क्या उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा? द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, क्या टेम्परेचर घट जाएगा? द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, क्या वो सेम बना रहेगा? या सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, या सॉल्ट का फॉर्मेशन केवल होगा। अब ऑप्शन कह रहा है क्या फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट थर्ड सही है, सेकंड थर्ड सही है, 1 एंड 4 सही है। मैं आपको 2 सेकंड 3 सेकंड देता हूं, आप एक बार कोशिश कीजिए, इसका आंसर खुद से दीजिए। इस क्वेश्चन के लिए पहले इसके पास जाएंगे, ऑप्शन ए के पास, कि द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता जाएगा। और ऑप्शन फोर्थ की तरफ देखेंगे तो एसिड बेस जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑप्शन ए मतलब फर्स्ट और फोर्थ वाला ऑप्शन। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपको यहां मिलेगा, केवल फर्स्ट नहीं सही होगा और थर्ड का तो कोई चांस ही नहीं है डिक्रीज होने का। जब इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज नहीं होगा और सेम भी नहीं बना रहेगा। तो ऑप्शन फोर्थ सही है, डी सही है। क्या कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्ट फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर। अगर बात करें सल्फ्यूरिक एसिड तो आप लोगों को इसका फॉर्मूला पता होगा, H2SO4, H2SO4। तो अगर H2SO4 का कॉपर के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के बाद, इस ऑप्शन को बताने के बाद एक बात और बताएंगे कि ये कैसा रिएक्शन है और इसका नाम क्या है। तो कॉपर का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या होगा? क्या Na2SO4 बनेगा, CuSO4 बनेगा, K2SO4 बनेगा, या NH4Cl बनेगा? तो ऑप्शन ही ऐसा है कि इसमें से मैक्सिमम ऑप्शन तो इस रिएक्शन से मैच ही नहीं करा रहे हैं। जैसे NH4Cl कोई मतलब ही नहीं है, K2 कहां से आ सकता है इसमें, Na कहां से आ सकता है? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कि Cu जो है वो H2 के प्लेस पे आ जाएगा। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं ये आप हमें बताइए। Cu अगर H2 के प्लेस पे आएगा तो बनेगा CuSO4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। ऑप्शन ए है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है टार्टेरिक एसिड, ऑप्शन सी है एस्कोर्बिक एसिड, एंड ऑप्शन डी है एसिटिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? तो इस चैप्टर में एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है टिक द करेक्ट के लिए, कि आपको नाम दे दिया जाएगा और उसने पूछेगा कौन सा एसिड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक तैयार करके जाएंगे, एक नहीं मतलब जितने भी टाइप्स के बन सकते हैं, कुछ तो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उसको तैयार कर लेंगे, कुछ मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपको और बता दिया जाए ताकि आपकी पूरी तैयारी इस एसिड के 1 नंबर की हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका राइट आंसर होगा। विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूस NaCl, CO2, H2O, all of the above। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत अच्छा रिएक्शन है, आपके बुक का रिएक्शन है। आप बताएंगे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा जब सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होता है। क्या वो NaCl होगा, CO2 होगा, H2O होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव होगा? तो अगर आपने बुक का रिएक्शन देखेंगे या आप इसको पढ़ेंगे तो सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करता है तो ये तीनों फॉर्म करते हैं, तीनों बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द अबव।
ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, एसिड रिएक्ट विद ऑफ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड या सल्फाइड्स। एसिड रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करके मेटल के एसिड रिएक्ट विद डैश ऑफ मेटल, किसके मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड या सल्फाइड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टेमरेंट। कौन सा एसिड होता है, टार्टेरिक, ऑक्सैलिक, लैक्टिक या सिट्रिक। ये एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, हर साल लगभग पूछा जाता है एसिड से एक क्वेश्चन, ये फिक्स है। टार्टेरिक, ऑक्सैलिक, लैक्टिक या सिट्रिक। राइट ऑप्शन इज टार्टेरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्योरिटी ऑफ वाटर। पानी को शुद्ध करने के लिए, प्योरिटी ऑफ वाटर में वाटर को प्योर करने के लिए किसका, कौन से सब्सटेंस का यूज किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, क्लोरीन, नन ऑफ दीज। अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, क्लोरीन, नन ऑफ दीज। किसका यूज किया जाता है पानी को प्योरीफाई करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए किसका यूज किया जाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है क्लास 7th या 8th में ही आपको ये बात बताई जाती है, 7th या 8th में, क्लास 7th या 8th का ही क्वेश्चन है ये। तो पानी को सही करने के लिए, कीटाणुओं को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। आप देखते हो टैप वाटर जो पानी टंकी से आता है उसमें कभी कभी क्लोरीन की दवाई या गोली डाल दी जाती है, जिससे उसमें के सारे जीवाणु कीटाणु जो भी होते हैं वो मर जाते हैं और पानी प्योरीफाई हो जाता है, और थोड़ा सा पानी का टेस्ट जो है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो नॉर्मल हम नल का पानी यूज करते हैं, उससे इसका टेस्ट थोड़ा अलग रहता है, वो इसी वजह से रहता है कि उसमें क्लोरीन मिला हुआ रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, H3PO4 इज द एग्जाम्पल ऑफ। H3PO4 एग्जाम्पल है किसका। ऑप्शन फर्स्ट हाइड्रो एसिड, ऑप्शन सेकंड ऑर्गेनिक एसिड, ऑप्शन थर्ड ऑक्सी एसिड एंड ऑप्शन फोर्थ सॉल्ट। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, कोशिश कीजिए इसका आंसर आप बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑक्सी एसिड, H3PO4। ये आप याद रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लेंगे। टू प्रोटेक्ट टूथ डिके, दांत को झड़ने से बचने के लिए वी आर एडवाइज टू ब्रश। हमको एडवाइस किया जाता है कि हम ब्रश का यूज करें, हम डेली ब्रश करें, टूथपेस्ट का यूज करें और आवर टीथ रेगुलरली। टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। दांतों को झड़ने से बचने के लिए हमें एडवाइस किया जाता है कि हमें रेगुलर ब्रश का यूज करना चाहिए, हमें टूथपेस्ट करना चाहिए। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इन इज, उस टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है, क्या वो एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, बेसिक होता है या कोरोसिव होता है। इसका भी आंसर आपके बुक में ही है। ये सारे क्वेश्चन मैक्सिमम 99% आपके बुक से ही लिए गए हैं, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके। एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक, कोरोसिव। सिंपल सी बात है, एक बेसिक का यूज किया जाएगा क्योंकि एसिडिक तो पहले से ही है न्यूट्रल करने के लिए, ये बेसिक होता है। अब इसके बाकी डेफिनेशंस को, बाकी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड के वन शॉट में। अभी चैप्टर सेकंड का वन शॉट आया नहीं हुआ है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें जल्दी बतानी पड़ रही हैं, क्योंकि ऑप्शंस हैं, टिक करना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप केवल डायरेक्ट ये मल्टीपल चॉइस देख रहे होगे या फिर ये एमसीक्यूज देख रहे होगे तो हो सकता है थोड़ी परेशानी हो रही हो एसिड और बेस में। लेकिन जब चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे हम, वन शॉट की पूरी वीडियोस को आप देखिएगा तो वहां से आपके लगभग मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोशिश रहेगी कि सारे के सारे क्लियर हो जाए उस वन शॉट में,
तो अभी इसका ऑप्शन सी बेसिक पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड? ऑप्शन ए मार्बल, ऑप्शन बी लाइमस्टोन, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा एंड ऑप्शन डी लाइम। मार्बल, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा या लाइम, ऑप्शन डी बताइए। कोशिश किया कीजिए, ऑप्शन आप खुद से बताइए, खुद से इसका आंसर कीजिए, मेरे आंसर का वेट मत कीजिए। मैं बताऊं या ना बताऊं, आप एक बार कोशिश कीजिए कि आप आंसर खुद दीजिए। अभी का आपका टेस्ट हो सकता है फ्यूचर में आपको फायदा कर जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी लाइम। 22 पे आते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? अभी मैंने 2-3 बार इस बात को बताया कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या है? क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, ए एंड बी दोनों है, या नन ऑफ दीज? कोई नहीं है। एक बार नहीं, ये 2 वीडियो में कम से कम 5 बार बता चुके हैं कि क्या होता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। तो बताया भी कि क्या फॉर्मेशन होता है, रिलीज क्या होता है। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या ये न्यूट्रलाइजेशन है, एंडोथर्मिक है, ए और बी दोनों राइट है, या नन ऑफ दीज? वन शॉट वीडियो में इसका डिस्कस किया गया था, अगर वन शॉट आपने देखा होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, उसमें बताया गया है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। तो अगर मैं बताऊं तो सही नहीं रहेगा इसका ऑप्शन। एक काम कीजिए, इसको भी मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं, आप बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। क्या न्यूट्रलाइजेशन है, एंडोथर्मिक है, या दोनों है, या कोई भी नहीं है, किसी और रिएक्शन को बोला जा रहा है यहां पे। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। H2SO4 can be prepared by reaction of water with। H2SO4 को हम प्रिपेयर कर सकते हैं वाटर के साथ। किसका रिएक्शन करा दिया जाए? क्या NO2 करवाया जाए, SO2 करवाया जाए, N2O करवाया जाए, या SO3 करवाया जाए? कौन सा ऑप्शन सही है? H2SO4 के प्रिपरेशन में इसको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? NO2, SO2, N2O या SO3? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी SO3। अब मैंने राइट आंसर बता दिया, SO3 इसका राइट आंसर होगा। आप इस SO3 का और SO2 का केमिकल नेम बताएंगे। SO2 को क्या कहते हैं, SO3 को क्या कहते हैं, क्योंकि ये आपके रिएक्शन का एक पार्ट है जो आपके बुक में है। बाकी इन सबका भी कोशिश करेंगे बताएंगे, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट SO3 और SO2 को क्या कहते हैं, ठीक है। जब आप रिएक्शन लिख रहे होंगे तो इसको जरूर देख रहे होंगे कि ये आ रहा होगा, किस रिएक्शन में आता है, कोशिश कीजिएगा वो रिएक्शन बताइए। अगर नहीं वो पॉसिबल है तो SO2 SO3 का नाम जरूर बताइए क्या कहते हैं इसको। नेक्स्ट हम चलते हैं 24 की तरफ। द एग्जाम्पल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इज। इसका एग्जाम्पल बताना है। मिथाइल ऑरेंज, ओनियन, ब्लू लिटमस या फेनोप्थलीन द एग्जाम्पल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एक तरह का इंडिकेटर है। फेनोप्थलीन भी आपने सुना होगा, एक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज, ओनियन या ब्लू लिटमस, कौन सा इंडिकेटर सही है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनियन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 25 की तरफ। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट इज। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन क्या है? क्या वो बेसिक है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, या कुछ भी नहीं? बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, नन ऑफ दीज। आप बताएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बेसिक। सोडियम एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है? एक बेसिक सॉल्यूशन होता है। रोक रोक के देखना हो, जैसे भी आपकी इच्छा करे आप उसको देख सकते हैं, और इसका आंसर आप एक बार खुद से कोशिश कीजिएगा, दीजिए। एक और पार्ट आ सकता है इस चैप्टर का जिसमें आपको कुछ लास्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, प्लस इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भी एक पार्ट आएंगे जो आपको पढ़ के जरूर जाना है एग्जाम में, एग्जाम देने से पहले। ये 25 क्वेश्चन, इससे पहले के शायद 25 या 20 क्वेश्चन थे
वो थोड़े से आपके लिए हेल्पफुल जरूर हो सकते हैं एग्जाम में। तो मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि नोट करके पढ़ के। अच्छा एक बात और कि जो ऑप्शन सही है वो तो माइंड में होना चाहिए, मतलब क्या होता है उसका, आंसर क्या है वो माइंड में होना चाहिए। बाकी जो 3 गलत ऑप्शन है जरूरी नहीं वो 3 गलत ऑप्शन ही रहे, उनके जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो रट के मत जाइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप रटेंगे। क्वेश्चंस की अगर हम संख्या क्वांटिटी की बात करें तो इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं कि शायद साल भर अगर हम ऐसे एमसीक्यूज करें सीरीज बढ़ती जाएगी, लेकिन क्वेश्चन खत्म होने वाले नहीं है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि वो सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में कुछ हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन का मतलब पढ़िएगा, टॉपिक का मतलब पढ़िएगा, ठीक है, चैप्टर अच्छे से कीजिएगा और अपने प्रिपरेशन अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। अभी आकाश सर का भी एक वीडियो एमसीक्यूज की एक सीरीज आएगी, वो भी आपको अप्रॉक्स 20-25 क्वेश्चंस बताएंगे, करवाएंगे। वहां से आपको फिजिक्स का हेल्प मिलता रहेगा जिससे आपकी तैयारी और आगे बढ़ती जाएगी। और कोशिश कीजिएगा कि आकाश सर के वीडियोस का भी आंसर आप खुद से दीजिए, उनके आंसर का वेट मत कीजिएगा कि वो आपको आंसर बताएंगे उसके बाद आप टिक करेंगे, कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। और ये जो लास्ट का टाइम चल रहा है, एग्जाम शायद महीने 1.5 महीने बचे हुए हैं, वो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वीडियोस देखने का मतलब ये होगा कि वो क्वेश्चन आपके तैयार हो, ना कि फॉर्मेलिटी में आप वीडियोस को ऐसे देख के और खत्म कर दीजिए, अपने टाइम को वेस्ट कर दीजिए। तो हम मिलते हैं आकाश सर के साथ अगले वीडियो में, और तभी के लिए आप ये 2 चैनल्स को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपके अच्छे लग रहे होंगे आपको तो कोशिश कीजिएगा कि उसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों तक जिसको भी जरूरत लगेगी कि इसकी हेल्प हो सकती है इस वीडियो से, जिसकी आप उन सारे वीडियोस को उनको शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके, उनके भी तैयारी में हम कुछ सपोर्ट कर सकें। ठीक है, मिलते हैं आकाश सर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।